जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, आज जो हमारी सीरीज है ना 1008 पजल की सीरीज, उसका डे कौन सा? हमारा डे नंबर है 120 का डे हमारा 26 गाइस। अब देखो गाइस, आपको पता है कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपका रीजनिंग में 70 to 80% सिलेबस कवर अप करता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ना होगा। इसमें क्या होगा, आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ये परफेक्ट टाइमिंग के साथ सॉल्व करना, वो आप सीख जाओगे guys। और डेली बेसिस पे अगर आपको टारगेट चाहिए तो हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाना और ज्वाइन कर लेना। और डेली बेसिस पे अगर आपको टारगेट नहीं मिल रहे कहीं और पे, तो आप जाओ उस ज्वाइन करो उसको, और डेली बेसिस पे वहां से आपको टारगेट मिल जाएंगे। पूरा का कंप्लीट आपको वहां पे शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पजल नंबर हमारी 121 गाइस। देखो, सबसे पहले बोला गया है 7% है, वेब सीरीज देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो, आपको पता है जब भी पजल और सिटिंग में सॉल्व करो ना, तो आप क्या करो, जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है ना उसको तो आप डायरेक्ट लिख लो, और जो आपकी पॉसिबिलिटी वाली है उसको आप चेक करते रहोगे। इसमें क्या बोला है, 7% है। ABCDEF GR लाइक का डिफरेंट वेब सीरीज, मिर्जापुर, असुर, जामताड़ा, भोकाल, कोटा फैक्ट्री, पंचायत एंड रंगबाज। ठीक है, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज, दैट इज पटना। ओके, क्या करना है आपको, ABCDEF और जी, ये आपके 7%। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करोगे, आप ऐसी इंफॉर्मेशन देखोगे जो डेफिनेट है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं, पटना, आगरा, ले, मुंबई, जयपुर, पुणे, मेरठ। ठीक है, सॉरी गाइस। ऑल इंफॉर्मेशन नॉट इन नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, यहाँ से देखो इंफॉर्मेशन स्टार्ट की, एफ लाइक जामताड़ा। अब एफ है ना, वो आपको कहाँ से बिलोंग करता है, वो आपका जामताड़ा से बिलोंग, सॉरी जामताड़ा मूवी देखता है, सॉरी वेब सीरीज जो आपकी है ना, जामताड़ा ये वेब सीरीज आपकी देखता है। अभी बिलोंग कहाँ से करेगा वो हमें नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि वो जामताड़ा मूवी देखता है। ही लाइक भोकाल एंड बिलोंग्स टू ले। ई जो है आपका कहाँ से बिलोंग करता है, एक तो ले से बिलोंग करता है। कौन सी वेब सीरीज देखता है वो आपका, वो देखता है आपका भोपाल, और ये बिलोंग करता है ले डिस्ट्रिक्ट से या ले सिटी से। आइदर डी और जी बिलोंग्स टू आगरा, या तो डी बिलोंग करेगा या आपका जी बिलोंग करेगा कहां से, आगरा से। बोथ डी एंड एफ बिलोंग्स टू पटना। बोथ डी एंड एफ बिलोंग्स टू पटना, ये कैसे होगा? ये ऐसे नहीं होगा, ये आइदर होगा यहाँ, है ना, ये आइदर होगा, आइदर। या तो डी या आपका एफ बिलोंग करेगा पटना से, एक से थोड़ी बिलोंग करेंगे। ए एंड जी आर लाइक्स मिर्जापुर एंड असुर रिस्पेक्टिवली। ए आपका लाइक करेगा मिर्जापुर, क्या करेगा ये मिर्जापुर वेब सीरीज लाइक करेगा, और आपका जी लाइक करेगा असुर। द वन हु लाइक कोटा फैक्ट्री बिलोंग्स टू जयपुर, जो आपका कोटा फैक्ट्री को लाइक करेगा, मतलब पीएफ, वो आपका जयपुर से बिलोंग करेगा। नाइदर बी नॉट डी लाइक कोटा फैक्ट्री, ना तो बी आपका कोटा फैक्ट्री लाइक करेगा, ना ही आपका डी कोटा फैक्ट्री लाइक करेगा। तो कोटा फैक्ट्री आपको पता है यही आएगी एक जगह, ये वाली कोटा फैक्ट्री यहाँ पे आ जाएगी, और ये बिलोंग करेगा आपका कहाँ से, जयपुर से। आप हटा सकते हो इसको, चलिए इसको भी हटाई दो आप। आगे बोला कि बी डज नॉट लाइक रंगबाज, रंगबाज मूवी बी लाइक नहीं करेगा, तो डी लाइक करेगा रंगबाज आपकी। अब एक की वेब सीरीज बची, वो कौन सी है, पंचायत।
ठीक है। तो पंचायत वेब सीरीज लाइक करेगा कौन? आपका बी। तो वेब सीरीज सारी आ गई, बट अभी हमारी सिटीज नहीं आई। सिटीज में चेक करता है इंफॉर्मेशन। द पर्सन हु बिलोंग्स टू पुणे नाइदर लाइक मिर्जापुर नॉर जामताड़ा। मिर्जापुर वाला भी आपका पुणे से बिलोंग नहीं करेगा, और जामताड़ा भी वाला बिलोंग नहीं करेगा पुणे से। तो पुणे पुणे आपकी देखो, पुणे आपकी या तो यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। सॉरी गाइस। अब देखो पुणे वाली या तो आपकी यहाँ तो आ सकती है, या तो असुर के साथ आएगी, या फिर रंगबाज की, या फिर पंचायत के साथ। ठीक है। डी एंड जी आर नॉट बिलोंग्स टू पुणे। डी भी आपका पुणे से बिलोंग नहीं करेगा, और जी भी आपका पुणे से बिलोंग नहीं करेगा। तो पुणे से पता चल गया। अब आपको पुणे यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं सकता। पुणे आपका कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। जो आपका पंचायत वेब सीरीज देखेगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा? पुणे सिटी से बिलोंग करेगा। ओके। अब देखो नेक्स्ट, ए इज नाइदर बिलोंग्स टू पुणे एंड पटना। ए आपका ना तो मुंबई से बिलोंग करेगा, ना ही आपका वो पटना से बिलोंग करेगा। अब देखो सिटी कौन कौन सी बची मेरे पास? एक तो पटना बची, एक आगरा बची, ले हमारी हो गई, मुंबई बची, जयपुर हो गई, पुणे हो गई, और मेरठ बची आपकी। ये 4 सिटी बची है। अब देखो डी या तो आगरा लाइक करेगा या पटना लाइक करेगा, या फिर दोनों में से है ना। भाई देखो सपोज आप देखो इसने क्या बोला, डी और जी में से कोई एक आपका आइदर बोला था ना। यहाँ पे देखो आइदर डी और जी बिलोंग्स टू आगरा। मैं क्या करता हूँ, एक बार कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा इजीली। देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ आगरा, ठीक है। अब जब डी के साथ आगरा आ गया, एफ के साथ क्या आएगा? पटना आएगा, है ना। अब मुंबई और मेरठ, अब मुंबई यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला पर्सन मेरा मेरठ से बिलोंग करेगा। मेरी पजल तो यहाँ से बन गई, बट मैं आपको चेक कराता हूँ दूसरा केस। सपोज अगर आप जी के साथ लेते आगरा, ठीक है, ये ले लेते। अब अब जी के साथ ले लिया आपने आगरा, तो अब डी के साथ या एफ के साथ पटना आएगा, या पटना इसके साथ आएगा, या फिर इसके साथ आएगा, है ना। तो अब देखो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, पटना यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब पटना सपोज यहाँ पे आता है, पटना इसके साथ भी तो आ सकता है। अब मुंबई बची, मुंबई आ नहीं सकती, तो मुंबई की पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, मुंबई की ये भी हो सकती है। तो मेरठ की अब इसमें डाउटफुल है। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लेना पड़ेगा आगरा, ठीक है। ये जो वाली इंफॉर्मेशन है ये थोड़ी हमारी गड़बड़ हो गई है। ये आगरा आ गया तो ये पटना आ जाएगा, और ये थोड़ी आएगा, ठीक है। अब जब डी के साथ ले लिया, तो डी के साथ तो आपने क्या लिया? आगरा लिया। तो अब डी के साथ तो यहाँ नहीं सकता, ठीक है। डी के साथ आगरा लिया, तो एफ के साथ क्या लेना पड़ेगा? पटना लेना पड़ेगा, और मुंबई ये आ जाएगा। और बचा हुआ क्या है आपका? वो है मेरठ, जो बिलोंग करेगा मिर्जापुर वाली। तो मिर्जापुर दिखता हुआ आपका मेरठ से बिलोंग करेगा। बन गया सवाल। बस यही है। अगर आपको पता है कि पजल की अप्रोच क्या है, ठीक है, तो आप आराम से सवाल को बना लो, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस। देखो जब तक आप क्या करो, दूसरा सवाल देखो। वन वन सॉरी 122 नंबर की पजल कहती है कि आपके पास 8 पर्सन है जो सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करो। चलिए, तो अब मैं आपको शो कर देता हूँ ना। देखो इसमें क्या बोला गया है, 8 पर्सन है जो आपके स्क्वायर के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, स्क्वायर लेते हैं हम। ये मेरा स्क्वायर होगा। मैं दो केस बना लेता हूँ, दोनों के साथ हम लेंगे। मुझे पता नहीं एक बनेगा या दो, ठीक है। 4 of them sitting at the corner, 4 of them sitting at the middle of the table, ठीक है।
चार आपके मिडल में बैठे हैं, चार आपके कॉर्नर पे, बट अभी फेस क्या है किसी का वो भी नहीं पता, हम चेक करें। द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो कॉर्नर वाले हैं वो आउटसाइड देख, ठीक है। द पर्सन सिटिंग ऑन द मिडल फेसिंग इनसाइड द सेंटर, ये वाले आपके सेंटर की तरफ देख रहे हैं। चलिए तो ये काम इसी में कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए और बढ़िया। अब देखो इंफॉर्मेशन मेरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ओनली टू पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड बी, डब्ल्यू और बी के बीच में आपके दो पर्सन बैठे हैं। आगे बोला कि बी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर हु फेसेस आउटसाइड। अब देखो आउटसाइड का मतलब है, अगर मैं लेता हूँ किसको, आर को, यहाँ पे आउटसाइड तो यही है। आर के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बी बैठा है, एक बार यहाँ पे लेना पड़ेगा अब, और ये बी। और देखो डब्ल्यू और बी के बीच में दो है, तो एक दो छोड़ के डब्ल्यू एक बार यहाँ पे पॉसिबल है, एक दो छोड़ के डब्ल्यू मेरा यहाँ भी पॉसिबल है। आप इसको हटा दो। पी इज नाइदर सिट एडजेसेंट टू एस, पी जो है वो एस का पड़ोसी नहीं होगा, पी जो है वो एस का पड़ोसी नहीं होगा। और क्यू, ये पी जो है आपका क्यू का भी पड़ोसी नहीं होगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में एक पर्सन बैठा है, ओके। टी ऑपोजिट टू द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठेगा ना, उसके ऑपोजिट आपका बैठेगा कौन, टी। एस इज थर्ड राइट ऑफ आर, आर देखो ये रहा, तो एक दो तीन एस मेरा यहाँ पे आ गया, एक दो तीन एस मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एस एंड यू सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन यू एंड बी, एस और यू के बीच में जितने बैठेंगे उतने आपके यू एंड बी के बीच में बैठेंगे। व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। देखो आर और क्यू के बीच में एक पर्सन, यहाँ पे देखो आर और क्यू के बीच पॉसिबल है नहीं, तो ये आएगा मेरा। इसमें देखो क्यू यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल, ठीक है। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठेगा उसके सामने टी है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठा उसके सामने मेरा टी आ जाएगा। अब देखो पी ना तो एस का पड़ोसी ना क्यू का, यहाँ पे पी नहीं आएगा, पी यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो फिर कहाँ पे आएगा, ये यहाँ से तो नहीं बन पाएगा। अब मैं क्या करता हूँ पता है, ये जो पॉसिबिलिटी थी ना इसकी, इसकी ये हम बना लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब आर और क्यू के बीच में एक है, आर और क्यू के बीच में एक है, ये सेकंड वाले की पॉसिबिलिटी, ठीक है। पहले वाली तो हमारी कैंसिल हो चुकी है। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठा उसके सामने टी आ जाएगा, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठा यहाँ पे टी आ जाएगा, तो आप इसको हटा दो, फिर इसको भी हटा दो आप। अब देखो पी जो यहाँ पे नहीं आएगा तो पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एक परसेंट बचा मेरा, पी क्यू आर एस टी यू, क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो पी जो मेरा एस का पड़ोसी ना क्यू का पड़ोसी है, तो ये भी कैंसिल हो गई मेरी पॉसिबिलिटी। मेरी जो सेकंड की पहली पॉसिबिलिटी थी उसी से मेरा आंसर आ जाए, लगभग आ ही चुका, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो एस और यू के बीच में कितने हैं, एक है, और यू और वी के बीच में भी एक है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे तो आपका एकदम सही हो गया। बस दो पॉसिबिलिटी थी guys, आराम से सवाल को कर सकते हो, ठीक है। ये आज क्लर्क लेवल के सवाल है लगभग लगभग सारे। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें क्या करूंगा, मैं थोड़े बेस लेवल के भी क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला गया, 12 पर्सन सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छह, ये आपकी 12 पर्सन हो गए। ए बी सी डी ई एफ आर फेसिंग साउथ, रो वन के बैठे, यहाँ पे बैठे ए से लेके एफ तक, और सब का फेस क्या है, साउथ है। ये वाले हो जाएंगे आपका, जिसका सबका फेस क्या है आपका, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसमें बैठे पी क्यू आर एस टी, ठीक है। यहाँ पे बैठे आपके ए से लेकर
एफ तक इस रो के अंदर, इसमें बैठे पी से लेकर यू तक इस रो के अंदर, ठीक है। आर सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट में आपका आर बैठा, ओके। एटलीस्ट वन पर्सन सिट राइट ऑफ टी, एटलीस्ट टी के राइट में एक पर्सन तो आएगा, टी के राइट में एटलीस्ट वन का मतलब वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट आप दो से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप टी को यहाँ पे ले तो उसके राइट में पॉसिबल है कि आर, मुझे ये पता चल गया या तो एक पर्सन बैठेगा या फिर दो बैठेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते, दो पॉसिबल ले ले इसके अंदर, एक दो, सही से बना, एक एक दो तीन चार पाँच छह, दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलते हैं guys, ठीक है। इस सब का फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, साउथ ई नॉर्थ, साउथ ई नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। तो टी को एक बार मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना भाई, टी के राइट में एटलीस्ट तो एक पर्सन बैठेगा या फिर दो बैठ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो टी के थर्ड लेफ्ट में आपका आ गया आर, टी के थर्ड लेफ्ट में आ गया मेरा, ओके। आप इसको हटा सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, द वन हु सिट अपोजिट टू आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, आर के अपोजिट जो बैठा है उसके सेकंड राइट में जो बैठा है वो किसके सेकंड राइट ऑफ ई है, ई के सेकंड राइट में हो गया, ये जो बैठा है वो ई के सेकंड राइट में है। चलिए बहुत बढ़िया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में एक पर्सन बैठा है, चलिए बहुत बढ़िया। द नंबर ऑफ पर्सन सीट लेफ्ट ऑफ सी इज द, लेफ्ट ऑफ सी के जितने लेफ्ट में सी के बैठेंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन सीट राइट ऑफ बी, उतने बी के राइट में बैठेंगे। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में आपका ए आएगा, इसको हटा देना। एस सीट थर्ड राइट ऑफ यू, यू के थर्ड राइट में आपका एस है। नाइदर यू नॉर पी सीट अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट ना तो आपका क्या आएगा, यू आएगा, नहीं आपका पी आएगा। एफ सिट राइट ऑफ डी, डी के राइट में आपका एफ बैठेगा। हु डज नॉट अपोजिट टू एस, डी जो है वो एस के अपोजिट नहीं बैठेगा, ठीक है। अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा, है ना। चलिए, अगर मैं ए के इधर लू सी, सी के जितने लेफ्ट में उतने राइट में होगा तो बी यहाँ पे आ जाए, तो बी के सेकंड लेफ्ट में ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। क्यों, जब भी साउथ फेस होता है तो ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है, ये मेरा राइट हैंड होता है। जब बाइसेप नॉर्थ फेस होता है तो ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। पॉसिबल है क्या बी के सेकंड लेफ्ट, नहीं पॉसिबल। अब मुझे सी को यहाँ पे लेना पड़ेगा, सी के लेफ्ट में एक है, बी के राइट में एक होगा, बी के सेकंड लेफ्ट में ए आ जाएगा। चलिए इससे तो आ गया। अगर मैं यहाँ पे सी को लूँ, बी के लेफ्ट में पॉसिबल है कि नहीं, इस केस में भी मेरा यहाँ पे आएगा सी और यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा, बी के सेकंड लेफ्ट में आपका ए आ जाएगा, ठीक है। आप इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब डी के अपोजिट यू और के भी आएंगे और यू के थर्ड राइट में एस है, तो यहाँ पे यू भी आएगा तो यू के एक दो तीन यहाँ पे एस आ जाएगा, और यू यहाँ नहीं आएगा तो यू मेरा यहाँ होगा, एक दो तीन यहाँ पे एस हो जाएगा। तो आप इसको भी हटा ही तो सकते हो आप। अब डी के राइट में एफ है, डी के राइट में एफ हो जाएगा, इसमें भी डी के राइट में एफ हो जाएगा। अब देखो डी के अपोजिट ऐसे नहीं होना चाहिए बट यहाँ तो आ रहा है, उस हिसाब से ये वाला केस क्या हो जाएगा, मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड केस से आ जाए। चलिए तो ये हो गया मेरा, ठीक है।
ये भी हो गया। अब बी के अपोजिट पी दिया जाएगा, तो पी मेरा यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ पर्सन कौन है, क्यू यहाँ पे। पजल को बनाने के लिए एक ही तरीका है, अगर आपने, जस्ट अ मिनट गाइस, अगर आपने सही तरीके से सवाल को किया, फिर उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपने सही तरीके से की, तो क्या है, इसी में बैठने के नुकसान भी है और फायदे भी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर है 124। ये इसके नंबर कौन सा था, ठीक है। 1 to 4 नंबर पजल कहती है कि आपके पास 7% है, are staying in a 7 floor building. Each person work in a different banks, that is SBI, RBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूको बैंक और आईडीबीआई और एचडीएफसी बैंक। ठीक है, कितने पर्सन है मेरे पास, 7% है और 7 फ्लोर की मेरे पास बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें एक बार पढ़ लिया करो भाई, वेकेंट फ्लोर भी दिया जाता है, वहां पे बच्चों की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं इंफॉर्मेशन देखता हूँ क्या क्या दे रखी है। ए लिव्स 2 फ्लोर अबाउ द वन हु वर्क इन एसबीआई। एसबीआई के 2 फ्लोर अबाव मतलब एसबीआई और ए के बीच में एक पर्सन है या एक फ्लोर है। ठीक है, चलिए। ही लिव्स, सॉरी, ही वर्क इन बैंक ऑफ बड़ौदा, लिव्स 3 फ्लोर बिलो एफ। एफ के 3 फ्लोर नीचे है, तो एक दो, यहाँ पे ई आ जाएगा। ई मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में काम, ही वर्क इन बैंक ऑफ बड़ौदा, लिव्स 3 फ्लोर में। ठीक है, ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द वन पर्सन हु वर्क इन एसबीआई एंड पीएनबी। एसबीआई और पीएनबी के अंदर एक पर्सन होगा। अब ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, हमें नहीं पता। द पर्सन हु वर्क इन एचडीएफसी लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर। जो एचडीएफसी में काम करेगा ना, वो आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। द पर्सन हु वर्क इन अ यूको बैंक लिव 2 फ्लोर अबाउ सी। सी के 2 फ्लोर अबाव मतलब सी और यूको के बीच में एक फ्लोर आएगा और ये रहेगा आपका ऊपर। हु लिव्स जस्ट अबाउ द पर्सन हु वर्क इन अ पीएनबी। जो सी है ना आपका, ये पीएनबी के जस्ट अबाउ आएगा। आइदर जी वर्क इन आईडीबीआई और पीएनबी। जी जो है वो आपका पीएनबी में भी काम नहीं करेगा, ना आपका वो आईडीबीआई में काम करेगा। डी लिस्ट अबाउट जी, जी के ऊपर मेरा डी रहेगा। एंड डज नॉट वर्क इन आईडीबीआई। जो डी है वो आपका आईडीबीआई में काम नहीं करेगा। 3% लिव बिटवीन बी एंड द वर्क आरबीआई। बी और आरबीआई के बीच में 3% नहीं, बट ये ऊपर आएगा नीचे आएगा हमें नहीं पता। तो आपको कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिली ऐसी कोई जिससे हम पजल को स्टार्ट कर सकते, नहीं मिली, तो हम इसके अंदर चेक करेंगे बारी बारी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक को लेता हूँ यहाँ पे, एक एक छोड़ के मेरा यहाँ पे आएगा एसबीआई। चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अब पीएनबी के बीच में एसबीआई के बीच में एक है, अगर पीएनबी यहाँ ले तो उसके ऊपर सी पॉसिबल है, नहीं, यहाँ पे मुझे पीएनबी लेना पड़ेगा। पीएनबी के जस्ट अबाउट सी है, सी और यूके के बीच में एक है, यूको। ठीक है, यूको बैंक के बीच में एक। ओके, पॉसिबल है अभी तक। अब देखो एचडीएफसी आपका इवन पे आएगा, बट सेकंड और फोर्थ दोनों पॉसिबल है। बी और आरबीआई के बीच में 3 है, अगर मैं बी को यहाँ पे लूँ तो 1 2 3 आरबीआई पॉसिबल है। बी को यहाँ पे लूँ 1 2 3 आरबीआई यहाँ भी पॉसिबल है। ये ले सकता हूँ मैं ना, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता है ये। अगर देखो एफ यहाँ पे लूँ तो 1 2 पॉसिबल है क्या ये, एफ को मुझे यहाँ पे लेना, यहाँ पे भी ले सकते हैं आप। क्यों, यहाँ पे ले तो 1 2 यहाँ पे पॉसिबल है क्या ये, नहीं, एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा, जो काम करेगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में। चलिए बहुत बढ़िया सर। बी और आरबीआई के बीच में 3 है, बी यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 आरबीआई पॉसिबल है क्या,
बी यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 आरबीआई पॉसिबल है नहीं, बी को यहाँ पे लेना पड़ेगा 1 2 3, ये आपका आरबीआई भी काम करेगा। ये बहुत बढ़िया। अब एच डी एफ सी इवन पे है तो एच डी एफ सी आपके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जी के ऊपर डी रहेगा, जी के ऊपर डी रहेगा। अब अब दिक्कत होगी आईडीबीआई यहाँ पे आएगा, आईडीबीआई जी के साथ आएगा नहीं, तो ये हो गई समस्या। तो हटाओ फिर इसको, आप जब समस्या का हल निकालेंगे। ये बोलता हूँ साथ साथ में पॉसिबिलिटी लेके चला, तो एक पॉसिबिलिटी पहले ली तो वहां पे दिक्कत होगी। अब मैं ए को यहाँ पे लेता हूँ, सब ए और एसबीआई के बीच में एक है। अब एसबीआई पीएनबी लेते तो सी पॉसिबल है, पर सी के ऊपर क्यों नहीं है, पीएनबी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, पीएनबी के जस्ट ऊपर सी रहेगा, सी और यूको के बीच में एक है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एच डी एफ सी इवन पे है तो एच डी एफ सी की जगह यही बची एक। चलिए बहुत बढ़िया। अब एफ और ई वाला, एफ यहाँ पे ले सकते हो, एक दो ई आएगा, पॉसिबल लिए एफ यहाँ पे लेते हो तो एक दो ई पॉसिबल है, एफ को यहीं पे लेना पड़ेगा, एक दो छोड़ के ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ये काम करेगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, अब बी और आरबीआई के बीच में तीन है, बी यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन पॉसिबल है कि नहीं, बी को यहाँ पे लेते हो एक दो तीन पॉसिबल है, तो बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एक दो तीन, ये मेरा आरबीआई में काम करेगा। एक बैंक बचा हुआ आपका आईडीबीआई है, और जी के ऊपर आपका टी है। बन गया सवाल। बट अब देखो गड़बड़ कहाँ करी, ये भी उसने बोला था कि जी के साथ पीएनबी नहीं आएगा, बट यहाँ तो पीएनबी आ रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई। जल्दबाजी में यही करते हैं बच्चे, जो मैंने किया। फिर बोलते हैं सर हमने पजल तो पूरी 5 नंबर की थी, पर नंबर मुझे 0 मिले उसके। बेटा यही गड़बड़ हो जाती है। अब मैं ए को देखो यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ए और एसबीआई के बीच में एक है, ठीक है, ओके। इसमें देखो एक पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलते हैं, ये वाली ए और एसबीआई, यहाँ पे पीएनबी आ गया, यहाँ पे भी पीएनबी आ जाएगा, बट सी के ऊपर नहीं पॉसिबल है, तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ से फेल हो। पीएनबी मुझे यही लेना पड़ेगा, पीएनबी के जस्ट ऊपर सी है आपका, इसके और यूको के बीच में आपका 1% है। चलिए फिर अब ये वाला लो आप, है ना, बट पॉसिबल नहीं है एफ के और ई के बीच में, अब यहाँ पे लोगे तो पॉसिबल नहीं है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी। हटाओ फिर इसको भी आप। देखो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं भी ऐसे करते डायरेक्ट सॉल्व दिखाया था आपने। ए और एसबीआई यहाँ आ गया, है ना, एसबीआई और पीएनबी के बीच में एक है, और पीएनबी के जस्ट अबव आपका सी है, और यहाँ पे आपका यूको है। ये बहुत बढ़िया। अब एक पॉसिबिलिटी क्या बचेगी लास्ट वाली, अगर मैं क्या करूं, ए को यहाँ पे लूं, ये एसबीआई यहाँ पे आ जाएगा, एसबीआई और पीएनबी के बीच में एक है, पीएनबी के जस्ट अबव आपका सी है, सी और यूको के बीच में एक है, ये भी पॉसिबिलिटी साथ में करवा देते हैं। आप इसको हटा सकते हो। अब देखो, अब एच डी एफ सी इवन पे है, तो इसमें देखो एच डी एफ सी यहाँ पे आ जाएगा, इसमें देखो एच डी एफ सी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, अभी हटा दो। अब देखो एफ और ई के बीच में दो है, एफ यहाँ पे लो, एक दो ई पॉसिबल है, एफ को यही लेना पड़ेगा आपको, एक दो छोड़ के ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका काम करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, ओके।
अब इसमें देखो एफ यहाँ पे ले सकते हो नहीं, एफ को यहाँ पे ले सकते हो नहीं, एफ को यहीं पे लेना पड़ेगा, एक दो छोड़ के ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करेगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको हटा दो आप, है ना, आप इसको भी हटा सकते हो आप, अब आप इसको भी हटा सकते हो आप। अब देखो बी और आरबीआई के बीच में तीन है, बी यहाँ पे ले सकते हो, ले तो सकते हो, एक दो तीन पॉसिबल है कि नहीं, बी को यहाँ पे लेते हो आप तो एक दो तीन, ये बी को यहाँ पे ले सकते हो एक दो तीन नहीं, बी को आपको लेना पड़ेगा यहीं पे, एक दो तीन छोड़ के आपका आरबीआई यहाँ पे आएगा, और ये जी के ऊपर आपका डी रहेगा, ये आपका हो जाएगा आईडीबीआई। ये मेरा केस एकदम राइट है, बट मैं आपको चेक कराता हूँ ये वाला केस। देखो ये हो गया, यहाँ पे एच डी एफ सी आ जाएगा। अब बी को यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे ले सकते हो, बी कहीं दे सकते हो नहीं, यहाँ पे बी आ जाएगा, एक दो तीन छोड़ के ये आपका आरबीआई हो जाएगा। ठीक है, बट अब देखो जी के ऊपर आपका डी रहेगा वापस, अब देखो डी आई डी भी आ जाएगा, बट डी के साथ तो आई डी उसने पहले मना कर दिया था, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल हो जाएगी, जो आंसर आएगा वो आपका ये वाला। ठीक है, इसलिए क्या करा करो, साथ साथ में लेकर चला करो, भी पॉसिबिलिटी बन रही है साथ में ले लिया करो ताकि आपको दिक्कत ना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 125 नंबर के सवाल पे। ये आपका डेजिग्नेशन बेस्ड सवाल है guys। देखो क्या बोला गया, 8% है जो आपकी एक बैंक में काम करते हैं जिनकी पोस्ट दे रखी है जीएम डीजीएम। ठीक है, कौन कौन सी है, जीएम, उसके बाद है डीजीएम, उसके बाद एजीएम, उसके बाद चीफ मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट सॉरी ब्रांच मैनेजर है, ये आपका ब्रांच मैनेजर, फिर है आपका असिस्टेंट मैनेजर, फिर है आपका पीओ, और लास्ट है आपकी क्लर्क। एक दो तीन चार पाँच छ सात, और ये होगी लास्ट 8। ये हो गए आपके सबसे बड़े वाले। ठीक है, एटलीस्ट 3% आर वर्किंग जूनियर टू सी, एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे तो सी नहीं आएगा, एटलीस्ट 3 तो यही हो गया ना, तो सी मेरा कंफर्म हो गया, यही तो कहीं आएगा सी। ठीक है, तो आप इसको हटा दो फिर भाई, 3 तो छोटे होने चाहिए सी से। डी वर्क 3 पोजिशन अबाउ द वन हु इमीडिएट बिलो सी, सी से जो इमीडिएट बिलो होगा ये बात, उसके और डी के बीच में एक दो, यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा, मतलब ये वाला होगा आपको पता है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू डी, डी से सीनियर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी, जी से जूनियर भी सेम होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में जितने पर्सन आएंगे ना, उतने ही आपके ए और बी के बीच में आएंगे, उतने ही आपके ए और बी के बीच में। आगे बोला हु इज जूनियर टू ए, बट ए जो है ना वो बड़ा होगा किससे, 20। ओके, बी इज नाइदर पीओ और क्लर्क, बी ना तो आपका पीओ होगा ना ही आपका क्लर्क होगा। एच इज सीनियर टू एफ, एच जो है सीनियर किससे, एफ से, बट नॉट सीनियर टू ई, बट सीनियर से मतलब बट नॉट सीनियर टू ई, ई आपका किससे सीनियर हो जाएगा, एच से। फिर एटलीस्ट 1% बिटवीन 3 ऑफ देम, मतलब इनके बीच में एक एक तो आना ही चाहिए, दो दो आ सकते तीन तीन आ सकते नहीं पता, बट एक एक तो आएगा ही आएगा इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में। चलिए चेक करते हैं। देखो ये मुझे पता है कि डी मेरा यहाँ पे पॉसिबल है, और एक सी, ओके एक केस तो ये पॉसिबल, या डी को लेता हूं मैं यहाँ पे, तब सी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है।
एक कंडीशन कहती है अगर आप डी को लेते हो यहाँ पे तो सी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है भाई, 1 2 3 एटलीस्ट हो गए ना। ठीक है, फिर आप इसको हटा दो, इसको भी हटा दो आप। अब देखो डी से जितने सीनियर होते ही तो डी आपका टॉप पे है तो जी आपका लोअर हो जाएगा सबसे। यहाँ पे एक जूनियर है, सॉरी एक सीनियर है तो जी से भी एक जूनियर हो जाएगा। यहाँ पे डी से 2 जूनियर, सॉरी डी से 2 सीनियर तो 1 2, जी से भी 2 सी जूनियर हो जाएंगे। और आज खराब हो रही है, चलिए कोई बात नहीं करते हैं। अब देखो डी और जी के बीच में कितने हैं आपके, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ए और बी के बीच में 6 पॉसिबल है कि नहीं, ये केस तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है इसके बीच में, डी और जी के बीच में, और ए और बी के बीच में भी 4 हो गए। बी आपका प्योर क्लर्क होगा नहीं तो मुझे ई को तो यही लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 यहाँ पे मेरा बी आ जाए। इसमें देखो 1 2 है, यहाँ पे एक को लूँ पॉसिबल है, ये को यहाँ पे लूँ तो इतने ही पॉसिबल है, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको हटा दो, आप इसको भी हटा दो, आप इसको भी हटा दीजिए। अब देखो ये वाला बचा ई एच और एफ। ई एच और एफ, उसने क्या बोला था कि एटलीस्ट 1% तो इनके बीच में आना चाहिए, बट यहाँ तो देखो कोई नहीं आ रहा, मतलब ये केस भी मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो मेरा आंसर आएगा ना, वो आएगा सेकंड केस। तो देखो इसके बीच में देखो ई और एच के बीच में एक है, एच और एफ के बीच में 2 है, एटलीस्ट तो एक तो होना चाहिए, ज्यादा हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा आंसर आ गया। तो ये थे आपके टॉप 5 सवाल आज। अगर आपको लगता है सेलेक्ट क्लासेस कुछ सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और दोबारा बता दो इस क्लास की जो टाइमिंग है डेली बेसिस में आपको रात को 9 बजे मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ